सिस्टम कॉन्फ़िगर में जैसे ही आप आओगे उसके सामने की F1 की प्रेस कर दोगे की, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेल्फ एडजस्टमेंट। इसमें यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बनती है, देखो बन रही है प्रॉपर 1 किलोहर्ट्ज़ की। चैनल पे देखो फ्रिक्वेंसी लिखी हुई आ रही है। तब इसको हम इस पर भी प्रॉपर 24 की फ्रिक्वेंसी बन रही है, देखो लिखा हुआ आ रहा है 24। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। डेटा अगर आपने चेक करना है बायोस आईसी का, तो आप तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इस डीएसओ मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मशीन है। इसके द्वारा आप 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ की। ये यूनिट की यूटीडी ये 2102 CEX प्लस मॉडल है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस डीएसओ को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, फिर इससे सिग्नल कैसे चेक करते हो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डीएसओ को कैलिब्रेट करने के लिए ये सारी वायर को आप निकाल दोगे, सारे कनेक्शन रिमूव कर दोगे। कनेक्शन रिमूव करने के बाद आपने यूटिलिटी की बटन को प्रेस करना है, सिस्टम कॉन्फ़िगर में जाना है। सिस्टम कॉन्फ़िगर में जैसे ही आप आओगे उसके सामने की F1 की प्रेस कर दोगे की, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेल्फ एडजस्टमेंट। इस पर आप क्लिक कर दोगे सेल्फ एडजस्टमेंट पर, और यहाँ पर ये देखिए आ रहा है सेलेक्ट बटन को सिलेक्ट करोगे, देन ये कैलिब्रेट हो जाएगी, सिस्टम की सेटिंग पर लग जाएगी। तो कैलिब्रेट करने के लिए ये वाली बटन है, यहाँ पे नीचे सिलेक्ट दे रखा है। सिलेक्ट की बटन को हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब ये डीएसओ हमारा कैलिब्रेट हो रहा है, सिस्टम कंपनी की सेटिंग पे लग जाएगा। और फिर मैं आपको इसके द्वारा सिग्नल को चेक करके दिखाऊंगा कि सिग्नल जो हमारे बोर्ड में क्लॉक का आरटीसी का होता है वो कैसे हम इसमें चेक करते हैं। ये अभी कैलिब्रेट हो रही है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और इसको कैलिब्रेशन प्रोसेस में थोड़ा सा होने दो, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम सिग्नल को चेक करते हैं। ये यहाँ पे चलेगी, टाइम लेगी थोड़ी सी, 5-7 मिनट का टाइम लेगी। ये हमारी डीएसओ हो गई है कैलिब्रेट, और इसको हम बोलते हैं, ये हमारी मेन कपलिंग वायर होती है। इस कपलिंग वायर को हम लगाएंगे चैनल 1 पर, और चैनल 1 हमारा रहेगा चालू। जो भी सेटिंग होगी वो चैनल 1 पे ही चलेगी, और चैनल 2 को हम कर देंगे बंद। और ये डिस्प्ले आ गई आपकी, बिल्कुल डीएसओ कैलिब्रेट हो गई है। अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा और डीएसओ पे भी दिखाऊंगा जो हमारे बोर्ड में आरटीसी क्लॉक के जो सिग्नल होते हैं वो किस तरह से हम चेक करते हैं और आप कैसे चेक कर सकते हो। तो उसको हम एक बार ही देखते हैं। इस वायर में 2 वायर होती हैं। इस वाली वायर को आप ग्राउंड पे लगाओगे और देन इस वाली वायर से आप सारे सिग्नल चेक करोगे। तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा, बोर्ड पे आप फोकस करिए। हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बनती है, देखो बन रही है प्रॉपर 1 किलोहर्ट्ज़ की। चैनल पे देखो फ्रिक्वेंसी लिखी हुई आ रही है। तब इसको हम क्या करेंगे, अब हम बोर्ड में 1 बाय 1 करके सारे सिग्नल को चेक करेंगे। बोर्ड में कैसे सिग्नल को चेक करते हैं, तो बोर्ड में सिग्नल को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बोर्ड लेना है, जो आपके पास बोर्ड है, और उसको आपको ऑन करना है। तो हमने इस बोर्ड को ऑन कर दिया है। अब हमारे पास इस बोर्ड में ये रहा हमारा आरटीसी क्रिस्टल, ये रहा क्लॉक का क्रिस्टल। तो जैसा कि आपको पता है जो क्लॉक का क्रिस्टल होता है उसकी वैल्यू 14.318 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, और जो आरटीसी होता है वो 32.768 किलोहर्ट्ज़ का होता है। तो सबसे पहले हम 32.768 वाले की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें एक पिन को ग्राउंड पर टच कर देना है, और एक पिन से हमें यहाँ पे चेक करना है। हमने यहाँ पे एक बार ऑटो की बटन को प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ सिग्नल बन रहा है 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 32.767। इस पॉइंट पे भी देख लिया। अब इसके दूसरे पॉइंट पे हम चेक करते हैं। ये देखिए दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल बन रहा है। डीएसओ पे आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये हमने बोर्ड में आरटीसी पे लगा रखा है। ये भी हमारा 32.768 किलो, यानी कि हमारा जो क्रिस्टल है वो प्रॉपर काम कर रहा है, क्रिस्टल सिग्नल बना रहा है। इसके बाद हम क्लॉक का सिग्नल चेक करते हैं। ये हमारा क्लॉक का क्रिस्टल लगा हुआ है, इस पर भी देखते हैं। देखिए अब इसको हमें क्या करना है, एक बार यहाँ से ऑटो कर देना है। देखिए लिख के आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग, ये क्लॉक का भी सिग्नल बन रहा है। जितने भी क्रिस्टल हैं आप आराम से उसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो।
ये दूसरी साइड थोड़ा सा ये क्रिस्टल का जो सिग्नल है वो नहीं बन पा रहा है प्रॉपर। एक साइड बिल्कुल बराबर बन रहा है ये। इसी तरह से और भी एक क्रिस्टल लगा हुआ है इसमें 24 पॉइंट का। 24 वाला जो होता है वो साउंड का क्रिस्टल होता है। इस पर देखते क्या है, इस पर भी प्रॉपर 24 की फ्रिक्वेंसी बन रही है। देखो लिखा हुआ आ रहा है 24। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। डेटा अगर आपने चेक करना है बायोस आईसी का तो आप डेटा भी चेक कर सकते हो। आईसी की पिन डिटेल निकाल के डेटा चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। देखिए बायोस का डेटा बन रहा है। ये डेटा इस तरह से आपको दिखेगा। बायोस आईसी जो है ये प्रॉपर डेटा बना रही है। तो ये बायोस का डेटा भी आप देख सकते हो। अगर ये डेटा नहीं बन रहा है, सप्लाई आ रही है, तो फिर उस कंडीशन में हम बायोस आईसी को रीप्रोग्राम करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि आप लैन की फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो, ठीक है, साउंड का क्रिस्टल चेक कर सकते हो, क्लॉक का चेक कर सकते हो, बायोस का डेटा चेक कर सकते हो। और भी यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा कि लैन का क्रिस्टल कहाँ पर है। लैन का क्रिस्टल बोर्ड में यहाँ पे नीचे ही है। सेम उसी तरह से हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हम जो डीएसओ से वो सारी फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। और ये ग्लिच वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओके फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। बोर्ड को पलट के देखेंगे उस साइड कोई क्रिस्टल हो, फिर मैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ। इस साइड तो कोई भी क्रिस्टल नहीं है, इधर ही है लैन का जो क्रिस्टल होगा। ये लैन आईसी का, लैन आईसी के नियर बाई कंपोनेंट पर भी हम लैन की फ्रिक्वेंसी वैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। लैन की फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है, इसके क्रिस्टल पे ही बनेगी। ये देखिए बन रही है। अरे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए लाइन की फ्रिक्वेंसी बन रही है, बट ये कुछ सही नहीं बन रही है। इसमें कुछ दिक्कत है। बोर्ड एक बारी प्रॉपर जब चालू होगा तो ये दिखाएगा। तो इस तरह से हम डीएसओ मशीन को आपको ऑपरेट करना बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली आपको लैपटॉप को रिपेयर करना सिखाया जाता है। थैंक यू।